दोस्तों जय हिंद, जय आरसीएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल आपको ये बताने के लिए है कि मार्केट के प्रोडक्ट जो हम लोग परचेज करते हैं उन प्रोडक्टों का कितनी तेज़ी से मार्केट में एडवर्टीजमेंट होता है और एडवर्टीजमेंट करने वाले क्रिकेटर्स या फिर फुटबॉलर्स या फिर एक्टर्स एक्ट्रेस को कितना प्रॉफिट होता है उस प्रचार को करने से। दोस्तों एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अभी वो रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, जिनका नाम श्रीमान महेंद्र सिंह धोनी जी है। MSD उनको शॉर्ट में लोग कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के वो कप्तान थे। उन्होंने भारत को बहुत सारे विश्व श्रृंखलाएँ जितवाईं, विश्व कप भी वो जीते हैं, चाहे वो 50-50 ओवर का हो, चाहे 20-20 ओवर का हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट किए। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर आपसे है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। सवाल मेरा ये है कि कंपनी द्वारा एक्टर्स को हायर करके जो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट और प्रचार करवाया जाता है, क्या उस प्रचार को करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है क्या? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने में उन एक्टर्स का या एक्ट्रेस का या क्रिकेटर्स का, सो कॉल्ड फेमस जो सेलिब्रिटी हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने में। लेकिन उस प्रोडक्ट की रेट को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो लेते हैं एडवर्टीजमेंट करने के नाम पर, और वो एडवर्टीजमेंट का जो खर्च होता है वो कहीं न कहीं प्रोडक्ट के MRP पर इंक्लूड करके कंज्यूमर से ही उसको लिया जाता है। एक ताज़ा रिपोर्ट, द ललन टॉप एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से एक ताज़ा रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्रीमान महेंद्र सिंह धोनी जी ने झारखंड गवर्नमेंट को 13 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया था पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जबकि क्रिकेट उनको छोड़े या भारतीय टीम का कप्तान पद छोड़े या क्रिकेट से उनको संन्यास लिए काफ़ी ईयर्स हो गए, लेकिन फिर भी पिछले साल उन्होंने 13 करोड़ का एडवांस टैक्स उन्होंने फील किया, जो कि इस वर्ष 17 करोड़ रुपए का उन्होंने एडवांस टैक्स फील किया है। एडवांस टैक्स यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा इस फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ का इजाफा हुआ है एडवांस टैक्स में। अब सोचिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि पिछले साल उन्होंने 13 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा और इस साल उन्होंने 17 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद वो घर वापस आ जाता है और उसकी सैलरी 50% हो जाती है। लेकिन ये सेलिब्रिटी लोग हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी इनकी इनकम बढ़ी है, तभी तो ये एडवांस टैक्स पेड कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों का ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है? नो, प्रोडक्ट की रेट जरूर बढ़ जाती है। और जो बढ़ा हुआ रेट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो इन सेलिब्रिटियों के अकाउंट में और पॉकेट में जाता है। दोस्तों अभी भी वक्त है, जगिए। सो कॉल्ड जितनी एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनियां हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर बड़े बड़े एक्टर अगर उनका कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि वो हद से ज़्यादा पैसा सेलिब्रिटियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आएगा। आपको ब्रांडेड कंपनी के नाम पर कहीं ना कहीं वो आपसे पैसे चूस रहे हैं, पैसे वो आपसे खींच रहे हैं, और हम आप ब्रांडेड के नाम पे पैसे को फूंक रहे हैं। बचिए। RCM बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होने के नाते मेरा कर्तव्य है आपको ये बताना कि हम RCM के माध्यम से
कोई एडवर्टीजमेंट आरसीएम का नहीं करते, कोई प्रचार नहीं करते। पैसे को जो पैसे हमारे बचते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच में, एसोसिएट बायर्स के बीच में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप आरसीएम का एडवर्टीजमेंट प्रचार कहीं नहीं देखे होंगे। इसीलिए आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता भी होता है, बेहतरीन भी होता है, गुणवत्ता भी उसकी बेहतरीन होती है, क्वालिटी बेहतरीन होती है, हेल्दी प्रोडक्ट होता है और हेल्थ फ्रेंडली होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो भारत का पैसा भारत में ही रह जाता है। मेरा आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का प्रयोग करिए, वोकल फॉर लोकल बनिए, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करके स्वदेशी भारतीय सामान को खाइए, हेल्थ को भी बनाइए, पॉकेट में 2 पैसे को बचाइए और MS धोनी और अनेकों ऐसे बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स और जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, इनके अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी उस पैसे को आप बचाइए, वो आपका पैसा है। वरना रिटायरमेंट के बाद भी कभी ऐसा हो सकता है कि 13 करोड़ एडवांस टैक्स बढ़ के 17 करोड़ में हो जाए। ये वीडियो मैं आपको अटैच कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ द ललन टॉप यूट्यूब चैनल का, जिसमें रिपोर्टर ने सीधे सीधे बताया है कि कितना पैसा महेंद्र सिंह धोनी जी ने राज्य सरकार को दिया। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जी बहुत अच्छे व्यक्तिगत, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गरीबों की बहुत सेवा करते हैं, उनसे मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन मैं आप कंज्यूमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे आपके पॉकेट से गया है। कोई न कोई प्रोडक्ट वो बेचते हैं और उसका प्रचार करते हैं और उन प्रचार को देख करके हम सामान खरीदते हैं और पैसा मार्केट में चला जाता है। पैसा बचाइए, हेल्थ बचाइए, स्वास्थ्य बचाइए, स्वच्छ रहिए, शुद्ध रहिए, लंबी आयु जिए, स्वच्छ रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो धोनी साहब का वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद। महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान, MSD की बादशाहत व्यक्तिगत कर देने के मामले में भी बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद धोनी ने चालू वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ का एडवांस टैक्स जमा कर एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बन गए हैं। पिछले साल धोनी ने 13 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स जमा किया था। पिछले साल की तुलना में इस साल उन्होंने 4 करोड़ रुपए ज्यादा एडवांस टैक्स जमा किया है। इसको लेकर झारखंड राज्य के वित्त मंत्री बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि धोनी का अनुसरण बाकी व्यापारी या व्यवसाय वर्ग को भी करना चाहिए, इससे राज्य के भी आय में इजाफा होगा। हालांकि उन्होंने धोनी से एक अपील भी की है कि वो बड़े आदमी हैं और उनके आय में भी इजाफा हुआ है तो उन्हें राज्य के गरीबों की भी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, राज्य में ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जो मेधावी हैं लेकिन फीस भरने के लिए उनके पास पैसे का अभाव है। ऐसे में धोनी को अपने नाम से कोई स्कॉलरशिप या अन्य स्कीम को लॉन्च कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। बता दें, धोनी की आय में 30% बढ़ोतरी का अनुमान है।